अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं 2 मैचेस के बारे में जो पिछले 2 दिन में हुए हैं। लास्ट मैच हुआ है पेशावर और क्वेटा के दरमियान, और उससे पहले जो मैच हुआ था कराची और इस्लामाबाद के दरमियान। तो चलें सीधा चलते हैं पहले मैच की तरफ। पहला मैच था कराची और इस्लामाबाद के दरमियान, जो कि बड़ा अच्छा मैच रहा इस्लामाबाद के लिए। लेकिन इस्लामाबाद की लगातार लक भी बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है, क्योंकि इस्लामाबाद टॉस जीत रहा है। और मज़ा तब आएगा जब इस्लामाबाद टॉस हारेगा और मैच जीतेगा। एक आधा मैच ही ऐसा जीता है इस्लामाबाद। तो बहरहाल मैच के बारे में अगर बात करें तो टॉस जीत के बैटिंग दे दी कराची को, और कराची ने अगेन बहुत ही एवरेज बैटिंग डिस्प्ले किया है। और यार ये शान मसूद का मसला अब रिजॉल्व हो जाना चाहिए कि यार करना क्या है इसके साथ, क्योंकि बार बार हम भी डिस्कस कर रहे हैं, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि यार वो फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। तो कैप्टन भी है, और उसके बाद जो वाइस कैप्टन है वो भी कोई खास फॉर्म में नहीं है। जो जेम्स विंस है वो भी स्टार्ट लेता है, लेकिन कोई भी रन वो इतने रेप्लिकेट नहीं कर सका है जितनी उसकी क्रेडिबिलिटी है T20s में। तो बहरहाल इनके लिए हल सिर्फ यही है कि जेम्स विंस जो है वो ओपन करे या कोई और बंदा ओपन करे और शान मसूद वन डाउन आके खेले। जेम्स विंस ने भी तकरीबन 10-12 हज़ार रन किए हुए T20s में, 12 तो एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 10,000 तो किए हुए हैं, इतना मुझे मालूम है। तो उसका भी जो मैक्सिमम स्कोर है वो उसका टॉप ऑर्डर पे, मतलब एज ए ओपनर है। तो उसको ओपन करना चाहिए और इसको वन डाउन खेलना चाहिए। शान मसूद की भी जो अपनी जो परफॉर्मेंस रही है T20 में, जिसकी वजह से टीम में आया था, वो वन डाउन ही थी। तो इनको थोड़ा सा शफल करना चाहिए। दूसरा, शोएब मलिक जो है वो जल्दी आउट हो गया इस मैच में, जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बॉल टर्न हो रहा था और वो एक नथिंग शॉट खेल के आउट हो गए। 6 बॉलों में 1 रन किया उन्होंने। समझना चाहिए लेकिन कि ये उसका खैर एक तरह से गो थ्रू शॉट भी है, वो स्पिनर को खेलता है ये। लेकिन इमाद वसीम उनको जो है वो समझे, उस दिन इमाद वसीम का ज़्यादा अच्छा था, तो वो आउट कर गया मलिक को। और तीसरी चीज़ इधर आके फंस रही है मोहम्मद नवाज़। भाई अल्लाह का वास्ता है, इसके लिए कुछ करो, कुछ सोचो, या इसको बाहर बिठाओ। प्लेटिनियम कैटेगरी में ये बंदा कैसे आ गया मुझे नहीं समझ आ रही है। और इसकी परफॉर्मेंस मेरा ख्याल 6-7 साल से तो ये है, बल्कि पहले पीएसएल से कोयटा में ये खेल रहा है। तो पहले 1-2 पीएसएल के बाद इसकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, और ये पता नहीं टीम में भी कैसे पहुँच गया। सिर्फ सुना ही है कि मैच विनर है, दिखने में कभी नहीं आया। बाकी पोलार्ड वापस आ गया शादी से और आके इसने अच्छा स्कोर किया। एक ये लोन वॉरियर ही है जो कराची के लिए फाइट कर रहा है, बाकी सब तो बिल्कुल फारे हुए हुए हैं। बाकी इरफान खान न्याजी को यार इतना नीचे भेजा, जहाँ पे आप नवाज़ को भेज रहे हो वहाँ पर इरफान खान को भेज दो। यंग प्लेयर है और अच्छा सॉलिड प्लेयर है। टेक्निक बहुत सॉलिड नहीं है इसकी, लेकिन स्टिल इसकी रेजिलियंस बड़ी अच्छी है। और प्लस ये है कि इसकी पावर बहुत है, इसका बॉटम हैंड बहुत मजबूत है, शॉट बड़े खेल सकता है। तो आप उसको चांस दो, जहाँ आप फेल हो रहे हो तो आप उसको चांस दो, क्योंकि वो लंबी इनिंग अभी भी, आज भी उसने देखें 13 बॉल से खेली है। वो 13, 14, 15 बॉल या 20 बॉल, 25 बॉल, वो जहाँ पे नवाज आके टाइम ज़ाया करता है, अगर वो वहाँ पे खेल ले तो शायद ये कुछ इम्पैक्ट अच्छा दे देगा एज अ बैट्समैन। बाकी अगर इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात करें तो इस्लामाबाद, मैंने जिस तरह से स्टार्ट में बात की कि इस्लामाबाद लकी रह रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद कॉम्बिनेशन बहुत अजीब अजीब खिला रहा है, लेकिन स्टिल किसी न किसी तरह आगे निकल जाते हैं। मैथ्यू फोर्ड ये जब आया था स्क्वाड में, तब भी मुझे नहीं समझ आई थी कि इस बंदे का यहाँ पे क्या काम है, और जब मैंने कल दोबारा इसको खेलते हुए देखा तब भी मुझे नहीं समझ आई कि इस बंदे का क्या काम है। मतलब लेस देन अ मीडियम पेसर, और 2 ओवर की खाली बॉलर है, और सिर्फ ये कोई मतलब कोई खास वो नहीं है। तो पता नहीं इसको किस बिहाफ पे खरीदा गया है, लिया गया है। और हुनैन शाह अच्छी बॉलिंग की। इमाद वसीम ने पर्सनल लिया हुआ कराची के मैटर को बहुत ज़्यादा। 4 ओवर 18 रन 1 विकेट। बाकी किसी मैच में परफॉर्म करे ना करे, लेकिन कराची के मैच में, दोनों मैचेस में इसने परफॉर्म कर दिया, तो सही है, गुड फॉर हिम। और फ़हीम अशरफ पिछले मैच से जी वापस जो है फॉर्म में आ चुके हैं, और इनको अब यूटिलिटी सही बन रही है इनकी। जो देखें 4 ओवर 16 रन 2 विकेट से, इससे पहले भी पिछला मैच इन्होंने जिता के दिया है, और उससे पहले जो मैच था उसमें भी ये मैच क्लोज ले आए थे। तो ये फॉर्म में आ गया क्योंकि इसकी यूटिलिटी प्रॉपर शुरू हो गई। इस्लामाबाद से मेरा शिकायत ही जो है वो सिर्फ ये है कि आपने इतना ज़्यादा स्क्वाड अपना भर लिया है, इतनी ज़्यादा आप अपनी प्लेइंग 11 भर लेते हो कि आप प्लेयर्स की यूटिलिटी नहीं कर पाते हो, आपके 2-3 प्लेयर्स ज़ाया चले जाते हैं। टैमिल मिल्स वापस आए थे, 3 आउट किए 34 रन पे। शादाब खान ने सिर्फ 2 ओवर किए, 22 रन दिए। स्टिल शादाब खान अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और शादाब खान कि मुझे इस पीएसएल में ये बात अच्छी लगी कि इनका बॉलिंग कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आया, और ये अपने आप को उन जगहों पर डाल रहे हैं जहाँ पे बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा एक्सीलरेट करने लगता है। तो ये मतलब चैलेंज ले रहे हैं, बॉलिंग के चैलेंज को अब इन्होंने टेक ऑन शुरू कर दिया। जिस तरह कुछ अर्से से नज़र आ रहा था कि बॉलिंग से छुप रहे थे, अब इन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अभी अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में लाते हैं और ट्राई करते हैं विकेट्स लेने की, तो ये अच्छी चीज़ है। ये जो 22 रन इसको पड़े, तो पोलार्ड उस टाइम जो है वो ऑन स्लॉट पे था, और कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, इसने अपने आप को चैलेंज किया, लेकिन इसको 2 ओवर नहीं करने चाहिए थे, इसको पूरे ओवर करने चाहिए थे, क्योंकि एक कैप्टन है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। तो खैर बहरहाल ये इनकी बॉलिंग थी। बैटिंग की इनकी डिस्कस कर लें तो यार रन ही इतने कम थे।
कि कुछ ख़ास नहीं था। और कराची की बॉलिंग भी बहुत पार एवरेज बॉलिंग है, तो कोई 150 रन पे वो फाइट देने वाले थे नहीं, मुझे पहले ही पता लग गया था। और अब इनकी बैटिंग में जो सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग पॉइंट है वो एलेक्स हेल्स है। एलेक्स हेल्स ने अभी तक कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली है इस पीएसएल में। बहुत बड़ा प्लेयर है एलेक्स हेल्स, स्टार्ट ले रहा है, लेकिन इसको बड़ी इनिंग जल्दी खेलनी होगी, मैचेस जिता के देने होंगे, क्योंकि मैच विनर है और इसका टीम में जो रोल है वो भी यही है कि इसको पूरा पूरा मैच जिता के देना होता है। और ये भी ये कर सकते हैं कि अगर एलेक्स हेल्स जो है वो नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो एलेक्स हेल्स भी तीसरे नंबर पे खेल चुका है और बहुत ज़्यादा खेल चुका है, तो एलेक्स हेल्स भी तीसरे नंबर पे आ जाता है। कॉलिन मुनरो जो है वो इस मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन स्टिल इनकी फॉर्म फिर भी अच्छी चल रही है। बाकी सलमान और शादाब ने अच्छी पार्टनरशिप की और मैच एंड किया हैदर अली ने आके, और सही था सब कुछ। लेकिन यार सलमान अली आगा के लिए मैं अब थोड़ा सा कंसर्न होने लगा हूँ कि यार ये वो बंदा था जो टीम में स्टेबिलिटी डालने के लिए आया था, और ये सबसे ज़्यादा रेस्ट शॉट्स खेल के आउट होता है। अगर आप देखो इसके पीछे 2-3-4 इनिंग्स में कभी राउंड द लेग आउट हो जाएगा फास्ट बॉलर पे ये, कभी लेग साइड की बॉल को छेड़ते हुए आउट हो जाएगा, कभी कुछ। इस मैच में भी अजीब किस्म का आउट हुआ ये। तो यार ये मतलब एक टाइम से पाकिस्तानी सिस्टम का हिस्सा है, पाकिस्तान नेशनल टीम के सिस्टम का हिस्सा है। तो यार ये लोग ये गलतियाँ कब छोड़ेंगे? मतलब आप हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ क्रिकेटर, उसके बावजूद भी आप इतनी मतलब स्कूल बॉयज़ मिस्टेक करोगे, तो यार समझ नहीं आती कि ये किस तरफ जा रही है कहानी। अभी तो मैंने सुना है कि इनका काफ़ी अच्छा चांस है कि ये वर्ल्ड T20 में रिप्रेजेंट करेंगे टीम को। तो यार इस तरह से तो नहीं चलेगा ना, इनको कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने किस तरह से खेलना है और किस तरह से मैच एंड करने हैं। मैच एंड कब करेंगे ये लोग, सवाल ये है। आज़म खान का भी सेम। बाकी कराची की बॉलिंग अगर देख लें तो मीर हमज़ा ने 3 आउट तो किए, लेकिन 41 रन खाए, और ऐसी विकेट का कोई फ़ायदा नहीं होता जो मैच विनिंग ना हो। ये तो मार खाते हुए ज़ाहिर है, जब बंदा बल्ला को मार हो गया तो एक आधा मिस हिट भी होता है तो वो आउट हो जाता है। लासिंग ज़रबानी ने अच्छी बॉलिंग की है, 24 रन दे के 1 आउट किया है, ये अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। जाहिद महमूद एवरेज, मोहम्मद नवाज़ तो बिलो द एवरेज। तो खैर ये सारी सिचुएशन है, और कराची को जो है आप सॉर्ट कर लेना चाहिए भाई। मेरा ख्याल 1-2 मैचेस इनके रह गए हैं, और अगर ये इन्होंने नहीं जीते तो बस ये इनका जो है वो पता कट जाएगा। और कोयटा जो है वो एक मैच जीत के आई गेस क्वालिफाई करने वाला है। पेशावर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, और इस्लामाबाद भी अपने मैचेस जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स निकाल चुका है। तो अगर ये नहीं हुआ कराची के 2 मैचेस, तो बस ये फिर रह जाएंगे। तो बहरहाल शान मसूद और मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं, इनके बारे में सोचना होगा। अनवर अली को खिलाना होगा, बार-बार बोल रहा हूँ अनवर अली को खिलाएँ, तब ये मैचेस क्लोज़ जाएँगे, वरना इनके पास और कोई चांस नहीं है। कोई ऐसा प्लेयर मुझे नहीं नज़र आ रहा कराची की उसमें लाइनअप में, अदर देन पोलार्ड, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसके पास एक एक्स फैक्टर हो, तो इनको वो प्लेयर लाना पड़ेगा बीच में जो एक्स फैक्टर डाले। तो ये कराची और इस्लामाबाद के मैच का जो हाल था वो ये था। और अब नेक्स्ट मैच डिस्कस करते हैं जो है कोयटा और पेशावर का। तो कोयटा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और आई गेस यही फैसला जो था वो सबसे गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि यार आपको एक चीज़ पता है कि पिंडी में इन पिचेस पे मैक्सिमम पिचेस पे 200 रन पड़ते ही पड़ते हैं। तो आप 200 पहले टारगेट पोस्ट कर दो ना, आप क्यों चेस करने जा रहे हो? जब आपकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है, आपके ओपनर्स को छोड़ के आपका कोई बैट्समैन जो है वो स्कोर नहीं कर रहा है, तो आप किस बिहाफ पे 200 चेस करने जा रहे हो? तो इन्होंने यही फैसला सबसे पहले गलत कर लिया था, और यही इनको पे ऑफ करना पड़ा। और पेशावर की बैटिंग की बात करें तो बहुत लीथल स्टार्ट था, साइम अयूब ने एक ऑनस्लॉट दिया, लेकिन सोहेल खान ने उसको आउट भी बड़ा ज़बरदस्त किया, और कोई बॉलर होता तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इस तरह से आउट कर पाता जिस तरह वो खेल रहा था उस टाइम। बाबर आजम ने बड़ी अच्छी सपोर्ट की और बहुत बेहतरीन इनिंग्स के लिए एक और 50 की, मोहम्मद हारिस। और फिर अच्छा बीच में कोयटा ने मैच को कंट्रोल कर लिया था, जो 15-16 ओवर था ना इनकी बॉलिंग का, तो उसमें तो ये मैच कंट्रोल कर गए थे कोयटा वाले, मेरा ख्याल 150-60 के करीब। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि इन्होंने ये 196 खा कैसे लिए यार, 195 इन्होंने खा कैसे लिए, मुझे ये नहीं समझ आई बात। कि जब आप मैच इतना कंट्रोल कर गए हो तो आपको इनको रोक लेना चाहिए था 170, 75, 80 तक, लेकिन स्टिल। और नीचे भी अगर आप देखें तो कोई बैट्समैन, मतलब बाबर और साइम के बाद आपको, या हारिस लगा लो चलो, उसके बाद आपको कोई ऐसा प्लेयर नहीं नज़र आ रहा जिसने बहुत एक्सप्लोसिव इनिंग खेली हो। पॉवेल एंड में खेल रहा था टेल एंडर्स के साथ, तो उसने तकरीबन 25 बॉलों में 28 रन किए। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने किस तरह से रन खाए। तो इनका जो बेसिकली मैच विनर था ना वो कोयटा ही था, जिन्होंने मैच जिता के दिया पेशावर को। बॉलिंग की बात करें तो सोहेल खान को स्टार्ट में बड़ा ज़बरदस्त स्कोर पड़ा था, लेकिन वो कंट्रोल कर गए। 34 रन मेरा ख्याल खा गए थे वो पहले 2 ओवर्स में, लेकिन 48 में उन्होंने अपना स्पेल ख़त्म किया। आमिर ऑफ कलर हो गए थोड़ा सा, इनको बेंच भी किया था बीच में, और 35 रन दिए इन्होंने। उसके बाद मोहम्मद हसनैन की यार अगर हम बात करें तो लगता नहीं है कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतने साल से वो खेल रहे हैं। आई गेस 6-7 साल तो इनको भी हो गए, कोयटा इनको कंटिन्यू कर रहा है हमेशा से।
और यार इस बंदे ने ना, एक बंदे में जब खुद विल नहीं होती ना इम्प्रूव करने की, तो उसको फिर कोई नहीं, नेशनल अकेडमी भी नहीं कर सकती है, उसको कोयटा ग्लैडिएटर भी नहीं कर सकता, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलता है, इसलिए इसकी ना एक्यूरेसी है, ना इसका एक्शन रिपीटेबल है। अगर आप देखें इसका एक्शन, तो भी आपको समझ आ जाएगी कि यार एक दफ़ा इसका सर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक दफ़ा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक दफ़ा इस डायरेक्शन में। इसी तरह इसके हाथ पाँव बॉडी हर चीज़ इसकी वेवर्ड होती है। कभी इसका रनअप जो है वो मिक्सअप हो रहा होता है, कभी ये लंबे कदम भाग रहा होता है एक बॉल पे, दूसरी बॉल पे छोटे कदम भाग रहा होता है। मतलब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, और ये अब 5, 6, 7 साल में हाईएस्ट लेवल पे खेलते हुए भी अगर आप नहीं सीख सके, तो फिर शायद आप उस लेवल का प्रोडक्ट ही नहीं हो। और अगर इनको ये चीज़ें ओवरकम करनी है, तो इनको सबसे पहले जो है लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जब लंबे स्पेल्स करेंगे तो इनका रिदम इन चीज़ों में बनेगा, और कोई हल नहीं है। अगर इनको लगता है कि इसी तरह लीग्स खेल खेल के जो है वो पैसा बना लेंगे और इसी तरह ये खेलते जाएंगे और इम्प्रूव हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2-3 साल में ये हिस्ट्री बन जाएंगे और कोई इनको पूछेगा भी नहीं। इब्रार अहमद ने 34 रन दिए, 1 आउट किया एवरेज। अकील हुसैन ने यार बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 23 रन देके इन्होंने 4 आउट किए, जिसमें एक हैट्रिक भी थी। तो सिर्फ यही थे पिक ऑफ द बॉलर को कोयटा। और बात करें जी बैटिंग की, तो बैटिंग में तो बात करने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए। जेसन रॉय ने स्टार्ट किया, सऊद शकील ने स्टार्ट किया, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। उसके बाद किसी ने 15 रन भी नहीं किए। रवि राजू ने अपने आप को प्रमोट किया था, लेकिन दोबारा ये परफॉर्म नहीं कर सके। और इनका भी सबसे मसला ये है बड़ा कि कैप्टन जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। उमर बिन यूसुफ अंदर आए थे, लेकिन ज़ाहिर है वो भी अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे थे, उन्होंने भी 10 रन किए। लॉरी एवंस तो कीपर भी मुझे बड़े फारे यार लगा कि अगर ये सरफराज की जगह आया था, तो भाई सरफराज कम से कम सेफ कीपर तो है, बॉल से रोक सकता है। तो इस तरह का कीपर तो आई गेस ख्वाजा नाफे भी है, फिर आप उसी से करवा लो, क्यों बिला वजह जगह ज़ाया कर रहे हो। और ये था सारा इनकी बैटिंग में। उसके बाद पेशावर की बॉलिंग में साइम अयूब ने यार अच्छी बॉलिंग की, और अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है कि ये बंदा जो है ये अच्छे ओवर्स निकाल के दे रहा है और विकेट्स निकाल के दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। ल्यूक वुड ने 21 रन दे के 2 आउट किए। खुर्रम शहजाद अंदर आए थे, और खुर्रम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। इन्होंने ये है 3 ओवर में तकरीबन 15 रन दे के 2 आउट किए हैं, और अच्छी मूवमेंट्स दिखाई हैं आउट द पिच इन्होंने, तो मज़ा आया। महरान मुमताज़ अगेन, और महरान मुमताज़ तो यार मैं इसका बड़ा फ़ैन हूँ स्टार्ट से, और ये बैटिंग भी कर सकता है। इस मैच में इसको बैटिंग का मौका मिला, लेकिन ये प्ले डाउन हो गया, लेकिन बैटिंग कर सकता है जब इसको मौका मिलेगा। उसके अलावा नवीन उल हक ने भी अच्छी बॉलिंग की, और आमिर जमाल ने 1 आउट किया। और आमिर जमाल का जो 1 विकेट थी ना भाई, वो अकील हुसैन हैट्रिक करके इतना खुश नहीं था जितना आमिर जमाल जो है वो 1 आउट करके खुश हुआ था। और उसकी वो इतनी सेलिब्रेशंस थी और ये वो। तो भाई ये थोड़ी सी शोखेपनों में ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसको क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसने अभी तक मैच कोई नहीं जिताया है। अगर आप ये बात नोटिस करो ना, तो बहुत अच्छा परफॉर्मर है। मैं इसका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन भाई ने अभी तक मैच कोई नहीं जिताया, और इनके शशके इतने हो गए जैसे कोई शाहिद आफरीदी हैं दूसरे या कुछ। तो खैर बहरहाल ये आज की जो है वो सूरत हाल रही है, या 2 दिन की पिछले सूरत हाल रही है। और प्लस ये है कि एक तो मैचेस इतने रिपीटेडली चल रहे होते हैं, एक टीम 24 घंटे में 2-2 दफ़ा खेल रही है, और सब कुछ 4-4 दिन में एक टीम फारिग हो रही है, 5-5 दिन में। तो यार वो फिर मज़ा ही नहीं आता, वीडियोस बनाने में भी मज़ा नहीं आता ना, कि इंसान कहता है कि यार बार बार वही चीज़ कितनी दफ़ा डिस्कस करें, एक टीम एक दिन में कितना चेंज हो चुकी होगी। और वही होता है, ज़ाहिर है सेम मिस्टेक्स होती हैं और सब कुछ, तो बंदा वही बार-बार डिस्कस कर रहा होता है। तो यार ये ऑर्गेनाइज़र्स को भी सोचना पड़ेगा कि भाई आपने क्या रमज़ान टूर्नामेंट खेलने जाना है, इसके बाद कि इतनी जल्दी क्या है, और इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना चाहिए। पीसीबी को इस चीज़ में इंटरवेन करना चाहिए। पीसीबी को खैर क्या, पीसीबी के तो खुद भी हाल जो है वो सब जानते ही हैं, कि सारा मसला सिर्फ़ ये होता है कि सीट पे किसने बैठना है और पैसे किसने खाने हैं, बाकी को और किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं होता है। तो बहरहाल ये बड़े ब्रांड हैं पाकिस्तान के, तो इनको आपको स्टेबल करना चाहिए, एक अच्छा फेस्टिवल वे में इसको रखना चाहिए। एक टीम सुबह मुल्तान में खेल रही है, शाम को कराची में खेल रही है, यार अजीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है, तो सोचना चाहिए। बहरहाल आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, और वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।